हेलो गाइस, ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से केकेआर की गेंदबाजी, किस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए, किस तरह फील्डिंग यूनिट होना चाहिए, किस तरह से पेलिंग एक्शन होना चाहिए, किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, किस तरह बल्लेबाजी होनी चाहिए, किस तरह से फील्डिंग यूनिट को किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन से प्लेयर हो गया। अगर आपको इस मैच में पकड़ जमानी है, आपको फाइनल जीतना है तो किस तरह की टीम होनी चाहिए, भी मैं बात की। तो अभी इस वीडियो में बात करूँगा CSK के बारे में, जो महेंद्र सिंह धोनी की टीम है, लगातार 9वीं बार फाइनल में पहुंची हुई है। अगर शायद को भी जीत सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिकॉर्ड है CSK के लिए और धोनी के लिए भी। तो बात करते हैं टॉस की। टॉस और मैच प्रेडिक्शन मेरे हाथ में नहीं है। ये जो वीडियो बना है वो मेरे ओन एक्सपीरियंस और जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मैं बात की प्रेडिक्शन के बारे में कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, ये मेरा ओन ये मेरा मैं किसी को कह भी नहीं रहा हूँ कि ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन मेरे बिहाफ में मैं ये कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का मैच प्रेडिक्शन किस तरह से होना चाहिए। पहले मैच प्रेडिक्शन में बताऊं तो CSK को, अगर CSK पहले गेंदबाजी करती है, बहुत अच्छी गेंदबाजी के बाद बहुत अच्छे गेंदबाज है, दीपक चाहर है, ब्रेवो है, फिर देखा जाए तो जो हेजलवुड है, और जैसे स्पिनर में मोइन अली है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग यूनिट बहुत ही गहरा है, लेकिन जिस तरह DC के सामने जिस तरह गेंदबाजी हुई थी, बहुत सपाट पिच के कारण के गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, उसके कारण DC ने 81 रन बनाए, 172 के रन बनाए हुए थे। तो मैं बात करूँगा गेंदबाजी की। CSK अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो अगर पहली गेंदबाजी आई CSK की, तो किस तरह के KKR के बैट्समैन को रोकना चाहिए, किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस मैच को जीतना है CSK को, तो पहली गेंदबाजी अगर आपकी आई तो आपको सबसे ध्यान में रखना होगा कि आपको KKR को कम से कम 160 या 150 से 160 में रोकना होगा, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइन ऐसी है कि आपको 160 50 150 160 आप आराम से चेस कर सकते हो। ये आपने हर मैच में किया हुआ है। आपने CSK टूर्नामेंट मैच देखे होंगे तो शायद बहुत अच्छे मैच जीते हुए, 180 190 बनाए हुए, 190 रन बनाए हुए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आपने 190 रन बनाए, लेकिन वहाँ भी उस स्कोर को राजस्थान रॉयल्स ने चेस कर लिया था गेंदबाजी अच्छी न होने के कारण। तो मेरे ख्याल से अगर आपको जीतना है तो आपको गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। ये आपकी अगर पहली गेंदबाजी आई, तो अगर आपको KKR जैसे बैट्समैन जिसमें अच्छी गहराई है, आपको उसको 140 या 150 या 160 में रोकना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से KKR की गेंदबाजी है वो बहुत अच्छी गेंदबाजी है। उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी गेंदबाजी है। वरुण चक्रवर्ती है, नारायण है, सूर्य नारायण, जिसने RCB के खिलाफ विराट कोहली, मैक्सवेल, AB डिविलियर्स को चलता किया है, वो भी सस्ते स्कोर पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो RCB KKR की जो बॉलिंग यूनिट है बहुत चौक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको जीतना है तो आपको 140 या 150 के स्कोर पर उसे रोकना ही होगा। अगर आप नहीं रोक पाए या KKR ने 80-90 रन बना दिए, तो आपको जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉलिंग यूनिट बहुत ही अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मिडिल ऑर्डर को बहुत ही लो स्कोर में आउट कर सकते हैं। मैंने देखा हुआ है नारायण और चक्रवर्ती की जिस गेंदबाजी हो रही है इस टूर्नामेंट में, 2 मैच में देख रहा है मैंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छे स्पिन बॉलिंग उसका बहुत अच्छी है और फास्ट बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि किस तरह से बैटिंग बॉलिंग को अच्छी किया जाए, कि जिस तरह से बैटिंग आसानी से हम चेस कर सकें, उसका हमारे पर कोई असर ना हो। CSK को जीतना है तो आपको गेंदबाजी में मैंने जैसे बताया 140 या 160 के करीब उसको रोकना होगा। अगर ये नहीं कर सके तो आपको जीतना थोड़ा असंभव हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी अच्छी हो रही है उसके मैं बिहाफ में कह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती और नारायण, अकीब उल हसन, शिवम मावी, और मैंने देखा हुआ है कि लोगी फर्गसन जो ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो मैंने देखा हुआ है कि अक्सर वो अच्छे रन बनी आपको गेंदबाजी में इतने रन नहीं देते, खास करके पावर प्ले आप रन बना सकते हो 1 से 6 ओवर के बीच में। बाकी 7 से 15 ओवर में बहुत ही डिफिकल्टी आती है, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती और लोग गेंदबाजी करते हैं और सब गेंदबाजी करते हो, मेरे ख्याल से वहाँ पर रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इस मैच को जीतना है, चेस करना, अगर दूसरी बैटिंग आए, अगर आपको पहली गेंदबाजी करते हैं, तो आपको KKR को 140 से 160 के करीब आपको रोकना होगा। अगर आप ये कर सके तो बहुत अच्छा होगा CSK के लिए बैटिंग यूनिट, और इस फाइनल को जीतने के लिए ऐसा करना ही होगा। ये बात होगी गेंदबाजी की। अब बात करते हैं बल्लेबाजी की।
कि किस तरह से, अगर आपकी पहली गेंदबाजी नहीं पहली बल्लेबाजी आई तो आप किस तरह की बल्लेबाजी आप कर सकते हैं अगर इस मैच में कर सकते हैं तो बात करते हैं अगर आपकी पहली बल्लेबाजी आई तो आपको कम से कम एक 200 से 200 या 200 अधिक का स्कोर या 190 200 200 से ऊपर रन करने होंगे अगर आपको इस मैच को जीतना है तो। सी एस को जीतना है तो पहले गेंद अगर पहली बल्लेबाजी आई तो आपको 200 या 210 ऊपर रन बनाने होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न मैंने देखा हुआ है कि बैटिंग लाइन जिस बात को KKR की थोड़ी वीक शुरू है, हम थोड़े पॉइंट की वजह से कार्तिक अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, मॉर्गन वो भी अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। अगर वो सस्ते में आउट होते हैं तो CSK के चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि रसल भी अनफिट है। तो अगर रसल खेलते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल रसल अनफिट रहे और टीम में ना आ पाए तो शायद ये सबसे बड़ी एडवांटेज होगी CSK के लिए। CSK की जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाजी के बीच में बात हुई थी, बल्लेबाजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन धोनी ने DC के खिलाफ जिस तरह से गेंदबाजी की, माफ़ी बल्लेबाजी की, आखिरी ओवर में जिस तरह टीम को जिताया है, उस तरह से दिख रहा है कि गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी भी महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अगर रोहित भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, दूसरा गायकवाड़ भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, फाफ डुप्लेसिस भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो अच्छे फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, फाफ डुप्लेसिस बॉल से कैचेस पकड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कह सकते हैं, सबसे बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा एडवांटेज CSK के पास है। तो उसका फ़ायदा उठाए और आप 200 ऊपर रन कीजिए और गेंदबाजी आप अच्छी करते हैं। अगर आपने 200 रन बनाए हुए टीम स्कोर के ऊपर, मैंने देखा हुआ है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 190 रन बनाए हुए थे, लेकिन आखिर में वो हार गई थी CSK। लेकिन इस बार अगर आपको जीतना है तो आपको CSK का पहले गेंद बल्लेबाजी आए हो तो 200 स्कोर करने होंगे। अगर जिस तरह देखा जाए कि किस तरह की गेंदबाजी करें, 200 को चेज डिफेंड करें, तो आपको डिफेंड करते समय बहुत ध्यान में रखना है कि आपको किस तरह से गेंदबाजी अच्छी करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से 140 या 50 स्कोर पर उसके रोक देना है। अगर आप रोक सके तो बहुत अच्छा होगा। बाकी डिफेंड करना बहुत ही आपके लिए आसान हो सकता है 200 बनाए हुए स्कोर तो मेरे ख्याल से आपको 160 के करीब रोकना होगा, डिफेंड करना होगा अगर आपको इस मैच में जीतना है तो। अब बात करते हैं फील्डिंग यूनिट की। गेंदबाजी हो गया कि गेंदबाजी आपको, अगर आप पहले गेंदबाजी करते हो तो आपको 150 के करीब रोकना होगा। अच्छी बल्लेबाजी करनी है तो आपको 200 रन बनाए होंगे, ये बात तय है। अगर बात करें फील्डिंग यूनिट की, तो फील्डिंग यूनिट कैसे होना चाहिए? फील्डिंग यूनिट में देख सकते हैं रवि जाडेजा अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, अच्छे राउंड भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से CSK का फील्डिंग यूनिट भी बहुत ही तगड़ा है। फाफ डुप्लेसिस बहुत अच्छे बैट्समैन भी है, अच्छे फील्डर भी है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। डेन ब्रावो भी अच्छे कैच पकड़ते हैं, अच्छी फील्डिंग यूनिट भी है। और बात करूँ महेंद्र सिंह धोनी की, तो अच्छे कीपर भी है, अच्छे राउंड भी अच्छे करते हैं, बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड है। और धोनी का ये 300 मैच है एज ए कैप्टन, तो मैं उसे बहुत ही बधाई देता हूँ कि किस तरह से वो ये मैच, आखिरी मैच को अपना यादगार मैच बनाए। 300 मैच है मेरे ख्याल से, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी गेंदबाजी हो, अच्छी फील्डिंग यूनिट भी हो, अच्छी अगर पहले बल्लेबाजी है तो बल्लेबाजी भी आप अच्छी तरह से 200 के स्कोर को आप कर सकते हैं अगर इस मैच में जीतना है तो, अगर ये किताब को जीतना है तो। क्योंकि 2020 में आपने क्वालिफाई नहीं किया हुआ था, पहली टीम ऐसी थी जो जिसने क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस साल ऐसी टीम है जिसने पहली बार क्वालिफाई किया और सबसे पहले फाइनल में पहुंची, तो बहुत ही अच्छी बात है CSK के लिए। अगर CSK को इस मैच को जीतना है तो आप फील्डिंग यूनिट अच्छी करनी होगी, बल्लेबाजी भी अच्छी करनी होगी। अगर पहली बल्लेबाजी आई तो 200 के स्कोर करने होंगे। अगर पहले गेंदबाजी की तो 140 का भी रोकना होगा, 50 का भी रोकना होगा बस, अगर KKR को जीतती टीम है तो। फील्डिंग यूनिट की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। KKR में माफ़ी CSK में जाडेजा है, फाफ डुप्लेसिस अच्छे कैच पकड़ते हैं, अच्छे बाउंड्रीज पर, और जाडेजा तो अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये फील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है KKR के कंपेरिजन में। अब बात करते हैं गेंदबाजी, अब गेंदबाजी की बात होगी, बल्लेबाजी की बात होगी, अब बात करते हैं फील्डिंग यूनिट की किस तरह से होनी चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पहले तो गायकवाड़ फाफ डुप्लेसिस की जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तो अब सेकेंड बात करते हैं रवि उत्थप्पा अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज है। DC के खिलाफ जिस तरह से 63 की जो नॉट आउट हो गए थे, लेकिन भारी अच्छी बॉल्स खेली, बहुत ही कम लग रहा था कि स्कोर चेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन रवि उत्थप्पा के कारण बहुत ही अच्छी मोमेंटम मिल गया CSK को। अगर CSK जैसी गेंदबाज इस तरह से बल्लेबाजी करते रहे जैसे DC में किया हुआ है तो मैच में जीत सकते हैं। रवि उत्थप्पा भी इनमें से एक है जो KKR के खिलाफ KKR में खेलते थे,
केकेआर के सामने खेल रहे हैं तो अब देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बात करूँ मोइन अली की, मोइन अली बहुत अच्छे गेंदबाज भी है, अच्छे बैट्समैन भी है। किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका बल्ला कितने टाइम से चला नहीं है। इंडिया में जब मैच खेला जा रहा था तो वो इंडिया में बहुत अच्छे छक्के चौके अच्छे रन बनाते थे, लेकिन कुछ टाइम से उनका बल्ला भी बहुत शांत है। अब बात करते हैं रायडू की। रायडू भी अच्छे बल्लेबाज है, अच्छा अच्छा रन बनाते हैं, लेकिन इस साल में थोड़ा सीज़न में थोड़ा रन कम बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फाइनल है तो ऑब्वियस रन बनाएंगे। अब बात करते हैं धोनी की। धोनी तो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि डीसी में जिस तरह से उनका फॉर्म रहा कि 6 गेंदों पर 18 रन बनाए, 300 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही अच्छा खेले हुए थे। आखिरी के ओवर में 13 रन चाहिए थे और टीम को जिस तरह छक्के और चौके में तब्दील किया, मैच के फाइनल में ले गए और बहुत अच्छे टीम रही। तो मेरे ख्याल धोनी भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और जाडेजा की, जाडेजा भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कीपिंग अपने माफ कीजिएगा, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैं चाहता हूँ कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते मैच जीत सकते हैं। आप बात करें शार्दुल ठाकुर की, तो वो भी अच्छे बॉलर हैं। हालांकि कभी कभी उनको रन पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर भी अच्छे गेंदबाज है। दीपक चाहर भी अच्छे गेंदबाज है। डेन ब्रेवो भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं डेथ ओवर्स में, और गेंदबाज भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। और जो हेजलवुड भी है, जो कभी कभी रन देते हैं, विकेट भी निकालते हैं जब मुश्किल वक्त में। तो मेरे ख्याल से ये टीम होनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं किस तरह की टीम होनी चाहिए। पहले ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, और बात करते हैं रोबिन उथप्पा, मोइन अली, रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, ब्रेवो, दीपक चाहर, जोश हेजलवुड, और बात होगी ब्रेवो। तो इतना होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा ओन मैच प्रेडिक्शन है, ये मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरा ओन मैच प्रेडिक्शन है जो मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कई मैच में मैं मैच प्रेडिक्शन किया हुआ है और वो कहीं हद तक 90% वो सही ठहरा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो के बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा ओन मैच प्रेडिक्शन है जो मैं कर रहा हूँ। मैं या किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी खुद की ऐसी मैच प्रेडिक्शन है जो मैं कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरी बात बिल्कुल सही है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको लगता है कमेंट करना अच्छा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक थम्स अप दे सकते हैं आप मुझको। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जो मैं हमेशा इस चैनल पे मैं आपको वीडियो बताऊंगा क्रिकेट के वीडियोस के किस टीम को क्या करना चाहिए। कोई हाल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो बहुत ही उसके वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको क्रिकेट के वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर क्रिकेट लवर है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस तरह के ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिस तरह से हमें नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी टीम फेवरेट है और कौन सा मैच प्रेडिक्शन आपको सबसे आपको पसंद आया, मुझे बताइए कमेंट में। अगर आपकी कौन सी टीम है और कौन सी टीम आप चाहते हो कि ये टीम जीते। अगर आपको मेरा मैच प्रेडिक्शन अच्छा लगता है तो आप उससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर मिस्टेक हुई तो माफ़ कीजिएगा, ये मेरी मैच और प्रेडिक्शन है, मैं किसी को ऐसे कह नहीं रहा हूँ कैसा होना चाहिए, कि मेरी ओन मैच प्रेडिक्शन है जिसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ। चलो तो स्टे कनेक्टेड। बहुत ही अच्छा मैच रहेगा, जैसे मैं आप मैच देखिए, मैं मैच देखता हूँ, तो अब देखते हैं कि इस तरह गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं। तो आज के मैच में देखते हैं कौन जीतेगा। चलो फाइनल देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, बाय, जय हिंद, ओके।